हम लोग ना यहाँ पर अभी एक मैजिक करके देखने वाले हैं और बाद में फिर हम लोग ये ढूंढेंगे कि ये मैजिक हुई कैसे या लेट्स से क्या हो रहा है, ये ढूंढेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ठीक है, जिसका पता मैंने यहाँ देकर रखा हुआ है अपनी HTML की फाइल में। ठीक है, और ये वो फाइल है जिसमें कुछ भी नहीं है, ये वही अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, तो लेट्स से आपने एक वेरिएबल बनाया, इसको हम लोग नाम रख देते हैं सम वेरिएबल। ठीक है, ये बना दिया आपने और इसका वी कैपिटल रख देते हैं एंड फाइन, इसको कोई वैल्यू भी दे दी। ठीक है, और फिर लेट से हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग सम वेरिएबल। ठीक है, सम वेरिएबल फाइन। अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा कंसोल में तो ये तो मैंने पूछना भी नहीं चाहिए कि आउटपुट क्या आने वाला है, बिकॉज आउटपुट इज गोइंग टू बी 100, राइट। 100 ही तो होने वाला है आउटपुट हमारा। ठीक है, बट लेट्स से कि मैंने कुछ ऐसा कर देना है, अभी फ्लिप कर दिया मैंने चीजों को। ठीक है, नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द सम वेरिएबल बिफोर इवन क्रिएटिंग द वेरिएबल सम वेरिएबल, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं सम वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूं उसके पहले कि मैंने इसको बनाया है, राइट। अगर आप दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बैकग्राउंड से आते हो तो आप बोलोगे कि अरे यार देखो ये तो एरर देने वाला है, क्योंकि हम सम वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं उसे बनाने के भी पहले, तो इट्स नॉट डिफाइंड, है ना। बट चलो चल के देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट में हमें एरर नहीं मिला है, हमें मिला है अनडिफाइंड, राइट। मैं काम करता हूँ कंसोल को एक तरफ और हमारे VS कोड को एक तरफ ले लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट में हमें अनडिफाइंड मिला है, राइट। बट अगर पहले वाली स्थिति होती थी तो हमें आउटपुट में 100 मिलता था, जो कि यूजुअल है, जो कि हम लोग जानते हैं, राइट। बट लेट्स टेक इट अ स्टेप फर्दर। मैं क्या करूंगा, देखो इसको हटा दूंगा। लेट्स से हमने वो बनाया ही नहीं है, वी हैवंट मेड इट, राइट। अब इस केस में क्या होता है वो देखते हैं जरा, राइट। ये देखो यहाँ पे मैं आता हूँ वापस कंसोल में और ये हमको बोलेगा कि ओके भैया देखो सम वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, राइट। सम वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। आप जिस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं उस प्रकार का या उस नाम वाला ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है, यही बोलना है हमारे इस कंसोल पे, राइट। सिंपल सी बात है। और आप लोग भी उसको एग्री करोगे कि देखो वेरिएबल बनाया ही नहीं है तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके प्रोग्राम में आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, राइट। बट बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप सपोज ऐसा भी करते हो तो ये भी एक एरर माना जाता है कि आप उस वेरिएबल को बनाने से पहले उस वेरिएबल को एक्सेस करने का कैसे ट्राई कर रहे हो, राइट। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप उस वेरिएबल को पहले एक्सेस करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, राइट। यू कैन डू इट एंड दिस इज कॉल्ड होइस्टिंग, राइट। दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज होइस्टिंग। होइस्टिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें आपके वेरिएबल के डिक्लेरेशन को या फंक्शन डिक्लेरेशन को उनके स्कोप के टॉप पे रखा जाता है। इफ दिस कंफ्यूजेस यू तो आप बिल्कुल ऐसा कंसीडर कर सकते हो, देखो यहाँ पे सपोज ऐसा हुआ होगा, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ वो, ठीक है। लेट्स से आपने वेरिएबल यहाँ पे बना दिया, ठीक है, बना दिया और बाद में आप उसको असाइन कर रहे हो, राइट। इट्स लाइक दैट, कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे हमारे सामने, इफ यू आर एबल टू गेट दैट, राइट। मतलब बना दिया। देखो एक रूल है, जब हम वेरिएबल बनाते हैं बट उसमें कुछ भी असाइन नहीं करते तो उसका टाइप और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होती है, राइट। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। अगर सपोज मैं ये नहीं भी करता था, सपोज ये कमेंट कर दिया, देखो नो चेंज, राइट। सिंपल है। तो हमने हमने जो वेरिएबल बनाया, सपोज हमने वेरिएबल बाद में बनाया, राइट। वी मेड द वेरिएबल बाद में, एक्सेस करने का ट्राई हम पहले कर रहे हैं, बट वो क्या करेगा, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन को स्कोप के टॉप पे लेके जाएगा इधर, राइट। एंड हाँ, आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ डिक्लेरेशन होस्टेड है, असाइनमेंट नहीं, राइट। सिंपल है। ये मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। ये होस्टिंग क्या होता है इसके बारे में लिख देते हैं पहले, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। होस्टिंग, होस्टिंग, ठीक है, ये होता है, होस्टिंग नहीं, ठीक है। होस्टिंग अलग है, ये होस्टिंग है, ठीक है। होस्टिंग, होस्टिंग इज द बिहेवियर
the behavior in which the function or the variable declarations are taken to the top of the scope, right? उनके स्कोप के टॉप पे उन्हें लेके जाया जाता है, राइट? सिंपल है। तो आपने लिखा कोड ऐसा, बट इट विल बी लाइक अपीयर लाइक दिस कि आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड है, और बाद में आप उसको फिर वैल्यू दे रहे हो, राइट? सिंपल सी बात है ना। तो ये आप लोग कर सकते हो। सेम थिंग विद द फंक्शन। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यूजुअली वी क्रिएट अ फंक्शन, और लेट्स से मैं इसमें कुछ लॉक कर देता हूं, आई एम अ फंक्शन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और सपोज मान लो मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट, राइट? बट लेट्स से अगर मैं यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो इवन बिफोर द फंक्शन इज क्रिएटेड या डिफाइंड, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया बट यही कॉल कर दिया, राइट? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वी आर ट्राइंग टू कॉल द फंक्शन इवन बिफोर इट्स डेफिनेशन एंड वी आर एबल टू डू दैट, राइट? कैसे? होस्टिंग की वजह से। तो देखो, होस्टिंग मतलब क्या? इट्स अ बिहेवियर इन विच द फंक्शन डिक्लेरेशन और द वेरिएबल डिक्लेरेशन दे आर टेकन टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप, राइट? मतलब आपने फंक्शन तो लिखा है यहां पे, बट आपका जो फंक्शन डिक्लेरेशन है इट विल बी जस्ट टेकन टू ओवर हियर फॉर एग्जांपल, राइट? सिंपल सी बात है। लेट्स गेट बैक, ठीक है। बट लेट मी टेल यू अगेन, मैं ये फिर से मेंशन कर रहा हूं, इन कैपिटल लेटर्स ओनली द डिक्लेरेशन इज होस्टेड, नॉट द असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट होस्टेड नहीं होती, ठीक है? सिंपल सी बात है ना ये। सो सिर्फ डिक्लेरेशन होस्टेड होता है, असाइनमेंट नहीं होता है, राइट? उसी वजह से आपको जब आप सम वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करते हो इवन बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड या इवन बिफोर इट इज क्रिएटेड, आपको वहां पे अनडिफाइंड दिखता है, 100 नहीं, क्योंकि 100 इज लाइक असाइनमेंट, राइट? सिंपल है। अगर आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत जा रही है ना, तो आप लोग सिंपली देखो, आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है इसको, यू हैव टू ट्राई इट, राइट? दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। देखो, हम लोग अभी एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं इसको समझने के लिए, कि ओनली द डिक्लेरेशन इज होस्टेड एंड नॉट द असाइनमेंट। इसको समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। आपको एनोनिमस फंक्शन के बारे में पता है, या उसे फंक्शन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन, या हम लोग इसकी मदद से एनोनिमस फंक्शन को भी इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो एनोनिमस फंक्शन, तो इसे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन बनाते कैसे है? एक फंक्शन जिसको कोई नाम ही नहीं है, तो मैंने लिखा फंक्शन, राइट? और उसको कोई नाम नहीं देना, यहाँ पे नाम होता है ना, यूजुअली नेम होता है यहाँ पे, तो वो नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। फंक्शन, और लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, दिस इज अ फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, राइट? दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन, एंड लिखूंगा यहाँ पे फाइन, ठीक है। बट अब यहां पे देखो, फंक्शन स्टेटमेंट्स रिक्वायर अ फंक्शन नेम, बट ये तो एनोनिमस फंक्शन है, तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं वेरिएबल को नाम रखूंगा दिस इज अ फंक्शन, राइट? ये मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब जरा यहां पे आते हैं नीचे, अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, दिस इज अ फंक्शन, इसको मैंने कॉल कर देना है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट में, राइट? दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन, और ये काफी ज्यादा सिंपल है। बट द सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किया, हमने फंक्शन डेफिनेशन तो यहाँ पे दिया, बट फंक्शन को कॉल उसके पहले ही कर दिया था, तो ये हम सादे फंक्शन के साथ में कर पा रहे थे, राइट? सो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो रेगुलर फंक्शन है आपका, मतलब आपका जो फंक्शन स्टेटमेंट है और आपका जो फंक्शन ये एक्सप्रेशन आपने बनाया है एनोनिमस फंक्शन, ये एक जैसे बिहेव करते हैं, बट यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। ये बोल रहा है दिस इज अ फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, राइट? बट कैसे हो सकता है ये? हमने तो ये फंक्शन बनाया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन बनाया है, राइट? बट
ये एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल को मेमोरी असाइन हो रही है आपको। देखो जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है ना, वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पहले फेज में, क्रिएशन फेज में आपके वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट की जाती है, फंक्शंस के लिए कोड दिया जाता है। बट भैया ये उसको दिखा कि एक वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको मेमोरी अलोकेट कर दी और वैल्यू रख दी अनडिफाइंड, राइट। दैट्स व्हाई इफ यू ट्राई टू console.log दिस थिंग, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको ना console.log करता हूं। अगर मैं इसको console.log करूंगा तो यू आर गेटिंग अनडिफाइंड, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ आई ट्राई टू console.log सम फंक्शन, ठीक है, मैं सम फंक्शन को ना console.log करने का ट्राई करता हूं, ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा कोड मिल रहा है आप लोगों को, राइट। वी आर गेटिंग द होल कोड जस्ट बिकॉज दैट फैक्ट कि जब आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन फेज में होता है तो आपके फंक्शन डिक्लेरेशंस को या आपके वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए मेमोरी अलोकेट की जाती है, एंड दैट्स द फैक्ट, राइट। बट क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो अभी तक पता नहीं है कि ये एक फंक्शन है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग दैट दिस इज अ फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, राइट। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि ओनली द डिक्लेरेशन इज होस्टेड एंड नॉट द असाइनमेंट। तो अभी पता ही नहीं है कि ये एक फंक्शन है भैया, ये तो असाइनमेंट जब होगी तब पता चलेगा ना। दैट्स व्हाई आप फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग नहीं पाओगे, राइट। दिस इज द थिंग। तो ये है सिंपली होस्टिंग। होस्टिंग इज नथिंग बट अ बिहेवियर जिसमें आपके जो वेरिएबल डिक्लेरेशन को या फंक्शन डिक्लेरेशन को उनके स्कोप के टॉप पे लेके जाया जाएगा, राइट। एंड इट्स दैट सिंपल। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है इस चीज को समझने में तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ट्राई टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स, ठीक है, आप ट्राई करो खुद से इन एग्जांपल्स को छुड़ाने का, तभी आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी।